बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हसन नज़ामी है। जैसे हम सोशल मीडिया पे रील्स कंज्यूम करते रहते हैं और हर दूसरी रील जो है वो पहली रील से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। किस टाइम हमारा इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन जैसे ही हम किसी किताब को या दूसरी तरफ अपने काम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हमारा उस काम में दिल नहीं लगता। सोचो, अगर मैं कहूँ कि पढ़ाई का एडिक्शन लेना रील स्क्रॉल करने जितना ईजी है तो हाँ, अजीब लग रहा है ना, लेकिन ये सच है और मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। सीधा पॉइंट पे आता हूँ। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। तुम रील स्क्रॉल क्यों करते हो? सिंपल आंसर, डोपामिन। डोपामिन क्या है? एक फील गुड है, हार्मोन है जो तुम्हारे ब्रेन को रिलीज करता है जब तुम्हें मजा आता है। और रील्स वो डोपामिन को ओवरडोज दे रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे तुम रील्स को कंज्यूम करते जाते हो तुम्हारा डोपामिन जो है वो वैसे वैसे इंक्रीज करता रहता है और हर 10 सेकंड में तुम्हारा ब्रेन छोटी छोटी डोपामिन की शॉट्स ले रहा होता है बिना किसी मेहनत के। चलो ऐसा करते हैं कि तुम्हें एक प्लेयर स्केल के जरिए बताता हूँ। सबसे नीचे तुम पढ़ाई, फिर मूवीज, उसके बाद म्यूजिक और सबसे टॉप पर जो है वो स्क्रॉलिंग रील्स है। क्यों? क्योंकि ब्रेन को चाहिए होती है नई इंफॉर्मेशन और रील्स हर सेकंड नई चीजें तुम्हें दिखा देती है सुपर फास्ट। अब जब ब्रेन हाई लेवल डोपामिन पे एडिक्टेड हो जाए तो पढ़ाई इंसान को बोरिंग लगना शुरू हो जाती है। वो स्लो है, पेशेंस चाहिए होता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सिंपल, अपना डोपामिन बेस लाइन को तुम लो लेवल पर ले आओ। तुम्हें सब कुछ रीसेट करना पड़ेगा। जैसे तुम्हारे मोबाइल के अंदर जब बहुत ज्यादा एप्स आ जाती हैं तो तुम्हारा मोबाइल स्लो हो जाता है। इसी तरह जब तुम रील्स को कंज्यूम करते हो, इतना ज्यादा कंटेंट, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रही होती है कि एक टाइम पे आके तुम्हारा माइंड जो है वो काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। तो जब तुम किसी से सजेशन मांगते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, वो इमीडिएटली तुम्हें कहता है कि अपने फोन को रीसेट करके दोबारा से इसके अंदर नई एप्स तुम डाउनलोड करो। इसी तरह तुमने इतने ज्यादा शॉर्ट्स, इतनी ज्यादा रील्स को कंज्यूम कर लिया है कि पढ़ाई की जान तुम्हारा दिल नहीं लग रहा और तुम्हारा दिमाग जो है वो स्लो होता जा रहा है। तुम्हें अब रीस्टार्ट लेना पड़ेगा। उसका तरीकाकार क्या है? सबसे पहले तुम रोज 10 से 15 मिनट का वॉक करो। नो फोन, नो म्यूजिक, सिर्फ अपने आप से बात करो। 10 मिनट की साइलेंस में बैठो, मेडिटेट करो, डीप सोचो, दुरूद शरीफ पढ़ो। हाँ, ये जो भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये तुमने पहले भी सुना होगा, लेकिन क्या पहले सुनकर तुमने ये काम किया? नहीं किया ना। ये चीजें सबको बोरिंग लगती हैं, वो ही तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती हैं। बेस लाइन जब तुम्हारी नीचे आएगी तब पढ़ाई में तुम्हें नॉर्मल फील होगा। लेकिन काम भी खत्म नहीं हुआ। अब तुम्हें पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना है। उसके लिए तुम बुक्स को रील्स की तरह देखो। रील्स स्क्रॉल करते वक्त कोई तुमसे नहीं पूछता कि ये क्या याद हुआ है कि नहीं याद हुआ, लेकिन तुम फिर भी फोकस रहते हो। तो बुक्स के साथ भी वही तुमने एटीट्यूड रखना है। जस्ट ओपन देम, स्टार्ट। बस ग्रेड्स के लिए मत पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो। तुम्हारा ब्रेन भी इंफॉर्मेशन चाहता है और बुक्स भी वो इंफॉर्मेशन देती हैं। हाँ, स्लो जरूर होती हैं लेकिन डीप होती हैं और इसलिए हम डोपामिन डिटॉक्स कर रहे होते हैं ताकि स्लो चीज भी मजेदार लगे। एक और पावरफुल हैक जो मैं खुद से यूज करता हूँ, टू डू लिस्ट बनाओ। जो टॉपिक्स पढ़ने हैं उनको लिख लो और जब कंप्लीट हो जाए तो उस पर टिक लगाओ। जब टिक करते हो डोपामिन रिलीज होता है, एक छोटी सी खुशी तुम्हें मिलती है। जितना ज्यादा कंप्लीट करोगे उतना ज्यादा तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा, उतना ज्यादा तुम्हारा डोपामिन रिलीज होगा और आहिस्ता आहिस्ता तुम पढ़ाई के एडिक्टेड बन जाओगे, रील्स के नहीं। और ये कोई क्विक फिक्स नहीं है, ये एक सिस्टम है जो तुम्हें गेम चेंजर बना सकता है और मुझे पता है कि तुम ये सब कर सकते हो। वरना तुम ये वीडियो कभी भी ना देख रहे होते। सब्सक्राइब।